दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ दोस्तों, और ये बड़ा कदम उठाने के बाद एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी दोनों की टेंशन बढ़ने वाली है, ऐसा कह सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, क्या है वो बड़ा कदम? आखिर उद्धव ठाकरे ने अचानक ऐसा क्या कर दिया है, ये सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार हमारी नजरें महाराष्ट्र की सियासत की खबरों पर बनी रहती हैं और जैसे ही कोई ऐसी खबर आती है जो आपको जाननी चाहिए, हम आपके सामने लेकर के हाजिर हो जाते हैं। और ऐसी ही एक खबर आ रही है, उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। दोस्तों, असली शिवसेना नकली शिवसेना का मामला एक बार गर्माते जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो कि अब एकनाथ शिंदे के पास है, उनकी शिवसेना के पास है, और साथ ही साथ नाम, इन दोनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से। और माना जा रहा है कि इस जो दावा किया जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, मामला जो है जब पहुंचा है तो कोर्ट भी इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। 14 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। और जो कह सकते हैं जो याचिका है वो दायर कर दी गई है, याचिका दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का धनुष बाण, उस पर अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही साथ शिवसेना जो नाम है उसको लेकर गई। आपको याद होगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं कि जब उद्धव ठाकरे जो शिवसेना थी, उस समय एक शिवसेना हुआ करती थी। उस दरमियान जब एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों के साथ जब पूरी कई नेताओं ने बगावत कर दिया था तो शिवसेना दो हिस्सों में बट गई थी। उसके बाद देखा गया कि बहुमत के आधार पर चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे को पार्टी का नाम भी दिया और चुनाव जो चिन्ह है धनुष बाण वो भी दिया। और इसके बाद लगातार एकनाथ शिंदे ये दावा करते रहे कि उनकी ही शिवसेना असली शिवसेना है, क्योंकि बाला साहब के विचारों पर वो चल रहे हैं और उनकी पार्टी के पास नाम भी है और जो चिन्ह है शिवसेना का वो भी है। और इसके बाद उद्धव ठाकरे जो है इसे असंवैधानिक बताते रहे, लगातार उनके पार्टी के नेता लगातार इसका विरोध करते रहे, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं हुआ। और उद्धव ठाकरे का नाम उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी यूबीटी के नाम से आप अब जानते हैं उसे। और साथ ही साथ नया चुनाव चिन्ह मशाल जो है वो उद्धव ठाकरे को मिला। और इसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, और इन दोनों चुनाव पर देखा गया कि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं जानकार भी ये बात मान रहे थे कि क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और ऐसे में जो इतने सालों तक शिवसेना के चुनाव चिन्ह को देख करके वोट डालते रहे वोटर्स, उनके अंदर भ्रम की स्थिति भी रही। और कहा गया कि उद्धव ठाकरे को और ज्यादा वेटेज मिल सकता था, और ज्यादा फायदा मिल सकता था अगर उनके पास पुराना शिवसेना का जो चिन्ह है वो होता, लेकिन न उनके पास नाम है न ही चिन्ह है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को नए नाम के साथ में और नए चिन्ह के साथ में चुनाव लड़ना पड़ा, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को उतना फायदा चुनाव में नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, ये लगातार जानकार कह रहे थे। और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, जो लगातार एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उनकी शिवसेना है असली शिवसेना, उन्हें जो फायदा मिला उसके लिए जानकार भी ये कहते रहे कि ये भी एक वेटेज हो सकता है, क्योंकि उनके पास नाम और जो चिन्ह है शिवसेना का वो दोनों उनके पास रहा। तो अब दोस्तों ये मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है और जल्द सुनवाई होने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी और आपको वो खबर हम जरूर पहुंचाएंगे। अब दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र में लगातार आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी और विधानसभा चुनाव के दौरान भी बार बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना कहती रही, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पहले भी डाली गई थी, उस दौरान भी ये कहती रही कि कैसे जो है जो दावा किया जा रहा है उस दावे में यही कहा जा रहा है कि शिवसेना को उद्धव ठाकरे के साथ, क्योंकि जब ठाकरे परिवार से जोड़कर देखा जाता है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो थी एक में थी, उसके बाद उनकी पार्टी टूटी है, तो उनकी पार्टी का जो चिन्ह है या जो नाम है वो उनसे नहीं छीना जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से दावा जो है वो किया गया है। अब देखिए दोस्तों, यही सेम चीज जो है वो शरद पवार के साथ भी हुई। शरद पवार की एनसीपी भी दो हिस्सों में बटी, अजीत पवार के पास नाम चला गया बहुमत के आधार पर और उनके पास चुनाव चिन्ह चला गया। उसके बाद फिर शरद पवार को भी जो है नए चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरना पड़ा और इसकी वजह से भ्रम की स्थिति कैसे लोगों के बीच गई, इसके कई सारे खबरें आप लगातार देखते रहे। जो उन्हें नया चुनाव चिन्ह दिया भी गया वो कई
निर्दलीय जो विधायक खड़े थे या जो सांसद जो लोकसभा में खड़े थे चुनाव लड़ने के लिए, उनसे मिलता जुलता रहा। तो कई सीटों पर शरद पवार को भी इस वजह से नुकसान हुआ। इसीलिए अब आने वाले निकाय चुनाव से पहले, डीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे जो हैं इस बात को लेकर के कोर्ट पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट, और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला लिया जाए। लेकिन क्या आगे चल के कुछ एनसीपी की तरफ से भी, शरद पवार के एनसीपी की तरफ से, क्योंकि उनका भी मामला कोर्ट में लगातार जाता रहता है, तो क्या वो भी अब वापस से रुख करेगी कि जल्द से जल्द जो है इसको सुलझाया जाए, ताकि जो नुकसान चुनाव में हो रहा है लगातार वो उन्हें कम हो। क्योंकि चुनावों में दोस्तों नाम और जो चिन्ह है उसका बहुत ज्यादा फायदा जो है वो पार्टी को मिलता है, और ये देखने को भी मिला। उद्धव ठाकरे, शरद पवार दोनों को नुकसान हुआ, और उधर देखा जाए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों को विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, फायदा जरूर मिला है। तो अब ये बात जो है, हालांकि अजीत पवार की एक ही सीट निकली थी लोकसभा में, खैर वो 4 सीटों पर लड़े भी थे, तो ये जो है पूरी बात जो है वो अब उठने लगी है। अब इस पर उद्धव ठाकरे जो हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना वो थोड़ा सा अग्रेसिव है, लगातार इस बात को लेकर के पहले भी वो कहते रहे हैं कि जो असली शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, क्योंकि जो एक पारिवारिक जो एक रिश्ता है, साथ ही साथ जो निष्ठावान शिव सैनिक हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ में है, वो लगातार ये बात कहते रहते हैं। और जो अपॉर्चुनिस्ट थे, जो सत्ता में रहना चाहते थे, वो जो है पार्टी छोड़कर चले गए। तो कई सारी ऐसी बातें महाविकास अघाड़ी में चाहे शरद पवार हो चाहे उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी से नेता कहते रहते हैं। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि 14 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहेगा, अब ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें डिसाइड होने वाली हैं, क्योंकि सारी पार्टियां रणनीति बना रही हैं, स्ट्रेटेजी बना रही हैं। निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव बहुत अहम होने वाले हैं, और उसी को देखते हुए एक बार फिर से जो है अब ये चिन्ह को लेकर के या पार्टी के नाम को लेकर के, या जो भगवा झंडा जिसका इस्तेमाल एकनाथ शिंदे करते हैं अपनी पार्टी को, उसको लेकर के अब ये कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि अब ये किस करवट बैठती है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी महाराष्ट्र से, जो आपको मैं दे रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे का ये बड़ा कदम एकनाथ शिंदे को भी टेंशन दे रहा होगा और बीजेपी को भी टेंशन दे रहा होगा, क्योंकि अब ये मामला चुनाव आयोग में या किसी सरकारी दफ्तर में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में है, कानूनी जो न्यायालय है वहां पर है। और ऐसे में देखना होगा कि अब मामला किसकी तरफ जो है वो जाता है, उद्धव ठाकरे की तरफ या फिर एक बार फिर एकनाथ शिंदे की तरफ। जो भी अपडेट होगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।